सर मेरा नाम अमीशा है, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी डिमांड सामने रखने के लिए सत्ता से कि हम चाहते हैं कि वो रिज़ाइन कर दे, क्योंकि अब स्थिति ये है कि केवल अकाउंटेबिलिटी देने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके का लॉस हमारे स्टूडेंट्स को हो चुका है, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम में हो, सीबीएसई के एग्ज़ाम में हो, तो अब स्थिति सर ये है कि हम सीधा उनसे रेजिग्नेशन चाहते हैं। यदि वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्या लग रहा है? सर मेरा पर्सनली मानना है कि कोई भी पॉलिसी आती है वो एक रेजीम से आती है, तो मेरा मानना ये है कि उनके रेजिग्नेशन तक लड़ाई ना रुक के हमें जितने भी कॉन्ग्लोमरेट रिस्पॉन्सिबल थे कि जिस तरीके से एक सिस्टमिक रूप में हम देखें कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री में फॉल्ट नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी फॉल्ट था। तो इसी तरीके से तो ये पूरी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी हम फॉल्ट देख पा रहे हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है सर। तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री तक रुकना मेरे लिए वो जायज़ बात नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो बहुत मजबूत हैं, इंटरनेशनली उनकी एक अच्छी साख है, वो अपने देश में ऐसा कैसे करा सकते हैं वो? सर मैं बस इतना कहना चाहूँगी इस बात के लिए कि 12 साल पहले मोदी जी ने हम सब से वादा किया था जब उन्हें हमसे वोट चाहिए था, और वो वादा ये था सर कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आप देख पा रहे हैं युवा यहाँ, अगर इनके पास रोज़गार होता तो यहाँ मौजूद नहीं होता, नहीं आता सर। तो वो वादा वो भूल गए या फिर वो देना नहीं चाहते नौकरी युवाओं को? सर आई थिंक ये तो मोदी जी ही बता पाएंगे कि क्या उनकी रणनीति है और किस तरीके से वो एक देश को देखते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे दादा परदादा की ये कहानियाँ जब वो बताते थे हमें, जब हम छोटे होते थे, तो वो ये बताते थे कि एक जो राजा होता है वो अपनी आवाम को कभी दुख में नहीं देख सकता है, और अगर दुख दे रहा है खुद ही तो वो राजा कैसा। तो बस मैं सर इन्हीं कुछ शब्दों में वो समअप करना चाहूँगी कि लेकिन मोदी जी ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे देशवासियों के, रोजगार मिलेगा 2 करोड़ हर साल, और ये कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे युवाओं को, वो जो है उन्होंने बना दिए अग्निवीर। बिल्कुल सर, मेरा मानना तो ये है कि जिस देश में किसी भी सवाल उठाने वाले को आप एंटी नेशनल बोल देते हो, एक 17 साल के बच्चे को आप टेररिस्ट करार देते हैं, जोड़ दिया उसको, पाकिस्तान से जोड़ देते हो, जो कि देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ऐसी सरकार पे तो सर बिल्कुल लानत है। आप देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ये सब बातें बोल रहे हो जस्ट बिकॉज आपकी पॉलिटिक्स इतनी छोटी है कि आप रिलीजन, कास्ट, लोगों को कास्ट के बेसिस पे लड़ाने से, लोगों को रिलीजन के बेसिस पे लड़ाने से आगे आपकी कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है। जब देश में आंदोलन होता है, कोई मूवमेंट होता है, तो वो कहते हैं कि ये आंदोलनजीवी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये परजीवी हैं, तो नाम दे दिए जाते हैं यहाँ पर आंदोलनकारी को, जैसे कि आज ही आए हैं इनको भी कह रहे हैं ये परजीवी हैं। ये तो सीजाई साहब ने बोल दिया इनको कॉकरोच। जी सर, मेरा मानना ये है कि अगर हम ना भी एसोसिएट करें इस पार्टी से खुद को, फिर भी कॉकरोच तो हम सिस्टम के हैं ही ना सर, वो इफेक्ट तो हमें करेगा ही। ये लोग तो हमें कॉकरोच मान चुके हैं। तो क्या इतनी हालत खराब हो गई है युवाओं की देश में? सर आप देख पा रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है और सब कितनी भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और ये टहलने तो नहीं आए हैं सर। तो आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, और इसीलिए मैं अभी फिलहाल का हमारा नारा यही रहेगा सर कि शिक्षा मंत्री को रिज़ाइन करना होगा और पूरी की पूरी सरकार इनफैक्ट उनको अकाउंटेबल रहना होगा। ये मोदी जी कहते हैं हमें युवाओं से वोट मिल रहा है, युवा उनके साथ हैं, 65% युवा है देश में। सर मेरे हिसाब से आई थिंक वो जुमलेबाजी हैं, सिर्फ जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती है, ग्राउंड वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है, और ग्राउंड पे आप सिचुएशन उनकी जो चोरी पकड़ी गई है आप ये देख लीजिए, सिर्फ जुमले लगाना काफ़ी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कितने देश दुनिया से आए हैं। तो मैं बस सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि यूथ आपके साथ नहीं है, और अगर कोई आप आईटी सेल से जो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सर प्रोपेगेंडा अब हमारी स्पिरिट से बड़ा कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। कह रहे हैं धर्म बचा रहे हैं देश के युवा, तो कह रहे हैं पहले धर्म बचा लें, ये महंगाई, शिक्षा, ये सब होता रहेगा देश में। सर मेरे हिसाब से उन्हें ये खुद डिसाइड करना रहेगा कि उनके लिए। लेकिन मैम यहाँ पे तो कह रहे हैं कि युवा सब चंगासी है, कांवड़ लाएगा अगले महीने में, वो धर्म को मजबूत करने में लगते हैं, कभी एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए सड़क पर उतरे ही नहीं। यहाँ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का केवल। सर मेरे हिसाब से तो श्री राम का अगर सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किसी पार्टी ने किया है। जय श्री राम बोली। हाँ। श्री राम ने जय श्री राम
नहीं, श्री राम का, मैं नारे का नहीं बोल रही हूँ, श्री राम एज अ फिगर का किसी ने अगर मिसयूज किया है तो वो इसी पार्टी ने किया है। क्योंकि आप कैसे, अगर आप धर्म के रखवाले हैं तो आपका धर्म कैसे अलाउ करता है दूसरे धर्म की मॉब लिंचिंग करने में? आपका धर्म कैसे अलाउ करता है महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट करने में? तो मैं नहीं मानती सर कि हमारा धर्म हमें ये सिखाता है। पैदाइशी तो हम भी हिंदू है, लेकिन अगर मुझे नहीं सिखाया गया, ये मुझे ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं दिखता है जिसमें कि हमें ये बताया गया हो कि आपको महिलाओं के साथ ऐसा बिहेव करना है। बीजेपी जो है कह रही है कि गाय बचाएंगे, गंगा बचाएंगे, बचा कुछ नहीं रहे हैं। वो कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दें, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। सर मेरा उनसे एक क्वेश्चन है, जब लंपी वायरस फैल रहा था तब उन्होंने गाय को क्यों नहीं बचाया? तब गाय को क्यों नहीं बचाया? एक पूरी इंडस्ट्री चलती है जिसमें कि गाय की एक्सप्लॉयटेशन होती है, तब उनका गाय बचाओ आंदोलन कहाँ रहता है? अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि गाय को नहीं मारना है, तो उसमें विरोध करने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? अरे माँ है, उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कैसे कर सकते हैं? सर मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खराब पॉलिटिक्स है। फिर हम लोग खुद को चाइना से कंपेयर करते हैं, फिर हम लोग खुद बाहर वाली और देशों से कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हमें प्रोग्रेस चाहिए तो हमें इस सब से बाहर निकलना होगा और देश के असली मुद्दों पे बात करनी होगी। इसीलिए आज युवा हम बचा रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। वो सर मुझे लगता है कि एजुकेशन की बात कोई नहीं कर रहा, ये तो आज आ गए हैं इतनी सारी संख्या में लोग बाग। सर मुझे लगता है कि अब ये जो उनका बहाना 12 सालों से चल रहा है, अब कोई इसको नहीं खरीद रहा है। अब ये धर्म बचाने का जो नाटक वो कर रहे थे टाइम से, उन्होंने इससे हमारे धर्म का अपमान ही किया है। मैं तो ये कहूंगी हमारे धर्म का सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपमान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस जनता पार्टी केवल मोबाइल में है, अभी तक मोबाइल से बाहर नहीं आई है, ना चुनाव आयोग में कहीं रजिस्टर हुई है वो। तो क्या लग रहा है इसका फ्यूचर कांग्रेस जनता पार्टी का? सर मुझे तो ये सवाल पूछना है कि हमें एक जो चीज कंसेप्ट है क्या केवल ये? हमें एक जो चीज जो सटायर पेज से शुरू हुई उससे हमें इतनी उम्मीद है। हमने इतने सवाल बीजेपी से क्यों नहीं उठाए? हमने इतने सवाल अपनी जो इनकम्बेंट सरकार है उससे क्यों नहीं उठाए? लेकिन ऐसी पार्टी बहुत सारी है हमारे देश में, क्या वो काम नहीं कर रही है युवाओं के लिए? सर देखिए, ये युवा का आक्रोश है, ये सब यहाँ बैठे हैं और अगर युवा एकत्रित हुआ है तो हमारा फर्ज एक इस देश के रहते हुए अगर हम असली उन धर्म जो वो कहते हैं अगर हम उनको मानते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम देश के युवा की सुने। हम के जो हमारे देश के सो कॉल्ड राजा है वो हम अपनी आवाम की सुने। एक अमेरिका में बैठा युवक जो है इस आंदोलन को वो है लीड कर रहे हैं, क्या देश में नेता नहीं है विपक्ष में या जो पक्ष में? सर गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? साउथ अफ्रीका से। बस अमेरिका में बैठे हैं। बस इतना ही कहूंगी कि ऐसे तो हिस्ट्री से कितने आप आंदोलन ले लो जो कि संसद में विपक्ष भी बैठा है, जो कि बाहर से आंदोलन शुरू हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्क्रेडिट हो जाए। फंडिंग हो रही है इनको विदेश से, ऐसा कह रहे हैं वो। सर ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप एकदम टेररिस्ट करार देते हैं। आप कह देते हैं वो एंटी नेशनल एलिमेंट है। हर कोई जो आपसे सवाल पूछता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा एंटी नेशनल आप ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते। ये कॉकरोच उभरेगा या मरेगा यहीं पर कुचले जाएगा, क्या लग रहा है फ्यूचर में? सर एक कॉकरोच नहीं है, लाखों की तादाद में कॉकरोच को सही लगता है कहने में? सर आपको जीव जंतु घोषित कर दिया सर, उन्होंने कहा है, हमने तो बस जज साहब ने कहा है। सीजेआई जी, जो सीजेआई जी ने कहा है, माननीय सीजेआई ने कहा है, पहले उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती और बेरोजगार है। दूसरी बार उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं तो कह रहा था कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, फेक डिग्री है। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे? क्योंकि डिग्री तो उनके पास नहीं है।